नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में अगले 15 दिनों के पूरे मौसम के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जिसमें बंगाल की खाड़ी में जो अब जल्द लो प्रेशर एरिया बनने वाला है, उसकी वजह से दक्षिण भारत के क्षेत्रों में किस प्रकार बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और कहाँ कहाँ भारी बारिश होने की संभावनाएं उस सिस्टम की वजह से रहेगी। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस किस प्रकार इम्पैक्ट करेंगे, पहाड़ी राज्यों वहीं मैदानी राज्यों में किस प्रकार उन पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं अगले 15 दिनों के दौरान बन रही है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान देश में अगले 15 दिनों के दौरान किस प्रकार रह सकते हैं, उसके बारे में भी इसी वीडियो में पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी। आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप है 24 फरवरी से 3 मार्च के मौसम पूर्वानुमान के लिए, जिसमें मुख्यतः बारिश के बारे में ही जानकारी दी जाएगी। तो इस मैप में काफ़ी कलर्स आप देख रहे हैं, अलग अलग कलर अलग अलग प्रकार और अलग अलग अमाउंट की बारिश को दर्शाते हैं। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी के सिस्टम और उससे होने वाली बारिश के बारे में ही बात करेंगे। तो बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया या फिर मजबूत चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र लगभग 26 से 28 फरवरी के मध्य के समय में बनने की संभावना है श्रीलंका के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के आसपास, जो कि धीरे धीरे दक्षिण पश्चिम दिशा का रुख करते हुए श्रीलंका को पार कर कर अरब सागर के क्षेत्रों की तरफ बढ़ता हुआ देखा जाएगा, जिसकी वजह से 28 फरवरी से 2 मार्च के मध्य के समय में तमिलनाडु और केरल के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी। इस दौरान इन दोनों ही राज्यों के दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधि यानी कि 40 से 75 मिलीमीटर के बीच तक की बारिश दर्ज हो सकती है। इसके अलावा इस सिस्टम का इम्पैक्ट आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भागों में कुछ हल्की बारिश के रूप में देखने को मिल सकता है। कर्नाटक के दक्षिण दक्षिण पूर्वी इलाकों में बेंगलुरु समेत कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां 28 फरवरी से 2 मार्च के मध्य के समय में इस सिस्टम के प्रभाव से दर्ज हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। अब उत्तर भारत में आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें तो उत्तर भारत के क्षेत्र में 25 फरवरी से 2 मार्च के मध्य के समय में लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक होने की प्रबल संभावना है, जिसकी वजह से पहला पश्चिमी विक्षोभ 25 फरवरी की शाम रात्रि के आसपास उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर दस्तक देगा, जिसकी वजह से 25 फरवरी से ही पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो जाएगी और 26 फरवरी से 28 फरवरी के मध्य के समय में जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम बारिश और कई इलाकों में भारी बारिश और भारी बर्फबारी की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। इसके अलावा इस सिस्टम की वजह से जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी मौसम बदलने की संभावनाएं हैं। पहले पश्चिमी विक्षोभ का असर 25 और 26 फरवरी को पंजाब और उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में कुछ इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियों के रूप में दर्ज हो सकता है। पंजाब में कुछ एक इलाके उत्तरी ऐसे रह सकते हैं जहां 25 और 26 फरवरी को मेघ गर्जन के बादलों का निर्माण होकर हल्की मध्यम बारिश भी हो सकती है। हालांकि बड़े पैमाने पर बारिश होने की संभावनाएं 25 और 26 फरवरी को उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में नहीं दिखाई दे रही है। जो अगला पश्चिमी विक्षोभ 27 फरवरी की रात्रि के आसपास दस्तक देगा, उसकी वजह से पहाड़ी राज्यों के अधिकांश भागों में अच्छी खासी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां दर्ज होगी। शिमला समेत जो दक्षिणी भाग है हिमाचल प्रदेश के, वहां भी अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में भारी से अति भारी बर्फबारी और बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। पहाड़ी राज्यों के अलावा मैदानी राज्यों में पंजाब, हरियाणा के अलग अलग भागों में 27 फरवरी से 2 मार्च के मध्य के समय में बार बार हल्की से मध्यम बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियों के दौर आते रहेंगे। इस दौरान पंजाब के अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, होशियारपुर और मोहाली के उत्तरी भागों में कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां ओवरऑल एक्यूमुलेशन के रूप में दर्ज हो सकती है, यानी कि लगभग 30 से 60 मिलीमीटर के बीच तक की बारिश इन क्षेत्रों में दर्ज होने की संभावनाएं अगले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से 27 फरवरी से 2 मार्च के मध्य के समय में दिखाई दे रही है। शेष जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश और ओलावृष्टि के दौर रुक रुक कर आते रहेंगे। राजस्थान और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें तो राजस्थान में 27 फरवरी से 1 मार्च के मध्य के समय में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कुचामन, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर और आसपास के अलग अलग भागों में रिमझिम बारिश के दौर लगभग 2 से 3 बार आने के चांसेस कुछ इलाकों में रहेंगे। इस दौरान जो पंजाब और हरियाणा से सटे क्षेत्र हैं, वहाँ कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ भी दर्ज हो सकती है, जिसके बारे में आपको आगे जानकारी दे दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों में मेरठ, मुजफ्फरनगर,
शामली, बागपत और आसपास के भी कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां 28 फरवरी और 1 मार्च को दर्ज हो सकती है, मेघ गर्जन के साथ। तो कुछ इस प्रकार उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी राज्यों में भी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। राजस्थान के दक्षिण दक्षिण पश्चिमी भागों में बादलों की आवाजाही के साथ छिटपुट बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां दर्ज हो सकती है। उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां इस समय अवधि के दौरान जारी रहेगी और लगभग रुक रुक कर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और असम के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के दौर आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आते रहेंगे और अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी भागों में भारी बारिश की गतिविधियां लगभग 27-28 फरवरी के बाद 3 मार्च के मध्य के समय में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी। तो कुछ इस प्रकार इस समय अवधि के दौरान देश भर में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। मध्य प्रदेश से लगाकर जो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के जो उत्तरी मध्य इलाके हैं वहां लगभग मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावनाएं 26 फरवरी से 3 मार्च के मध्य के समय में दिखाई दे रही है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कुछ एक इलाकों में मेघ गर्जन जैसी गतिविधियां दर्ज हो सकती है। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप है 4 मार्च से 10 मार्च के मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो बंगाल की खाड़ी में इस समय अवधि के दौरान एक और वेदर सिस्टम दिखाया जा रहा है। लगभग 6 से 8 मार्च के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी के मध्य और दक्षिणी भागों के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन हो सकता है, जिसकी वजह से 9-10 मार्च से 13 मार्च के मध्य के समय में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर लगातार पश्चिमी विक्षोभ आते रहेंगे। एक और पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक 4 से 6 मार्च के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां दर्ज होगी। हालांकि मैदानी राज्यों में कोई ज़्यादा बारिश होने के चांसेस तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, फिर भी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्र में बादलों की आवाजाही के साथ छिटपुट बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां कुछ पश्चिमी भागों में देखने को मिल सकती है। इसके बाद एक और मजबूत पश्चिमी विक्षोभ 8 से 12 मार्च के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर दस्तक देने की संभावनाएं हैं, जिसके साथ ही एक कन्वर्जेंस जोन का भी फॉर्मेशन पूर्वी भारत के क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। जैसा कन्वर्जेंस जोन अभी पूर्वी भारत के क्षेत्र में 19 से 23 फरवरी के मध्य के समय में देखने को मिला, ठीक उसी प्रकार का एक वेदर फिनोमिनन इन क्षेत्रों में लगभग 8 से 12 मार्च के मध्य के समय में भी देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी इलाके, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, बांग्लादेश, सिक्किम, भूटान के विभिन्न भागों में बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है मेघ गर्जन के साथ। अभी फिलहाल ऐसा होने की संभावना 60% है और इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। उत्तर भारत के क्षेत्र में भी 8 से 12 मार्च के मध्य के समय में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। इस दौरान उत्तरी जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के कुछ इलाकों में भारी से अति भारी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां दर्ज हो सकती है और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लेह लद्दाख के शेष भागों में भी अच्छी खासी बारिश और बर्फबारी होने के चांसेस रहेंगे। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भी मौसम बदलकर लगभग 9 से 12 मार्च के मध्य के समय में बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। हालांकि अभी मैप में आपको ब्लू कलर राजस्थान और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा होगा और डार्क ब्लू कलर उत्तरी पंजाब और उत्तरी हरियाणा के क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी मैंने यह कलर और एक्सपेंड नहीं किया है, क्योंकि अभी ऐसा होने के चांसेस केवल 60% है। जब यह चांसेस 80% के करीब हो जाएंगे तब कलर में आपको डिफ्रेंशिएट देखने को मिलेगा और हो सकता है यह कलर दक्षिणी क्षेत्रों तक भी पहुँच जाए, जिसके बारे में लगातार आपको आगे जानकारी द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल के द्वारा दे दी जाएगी। फिलहाल शुरुआती अनुमान जो भी था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर वह आपको बता दिया गया है कि पूर्वी भारत के क्षेत्र में कन्वर्जेंस जोन का फॉर्मेशन हो सकता है 8 से 12 मार्च के मध्य के समय में, जिसकी वजह से उन क्षेत्रों में बारिश हो सकती है और उत्तर भारत के क्षेत्र में भी 9 से 12 मार्च के मध्य के समय में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां मैदानी वहीं उत्तरी राज्यों में देखने को मिलने की संभावनाएं 60% तक बन रही है। तो अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तापमान की बात कर लेते हैं तो अभी ये मैप अधिकतम तापमान के लिए बनाया गया है, तो आपको देश के ज़्यादातर राज्यों में पिंक कलर दिखाया जा रहा है। यह पिंक कलर बारिश की गतिविधियां नहीं, तापमान की गतिविधियों को दर्शाता है और तापमान इस पिंक कलर के क्षेत्रों में लगभग 27 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावनाएं ज़्यादातर क्षेत्रों में रहेगी, यानी कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से लगाकर गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश समेत जो दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं वहाँ ज़्यादातर क्षेत्रों में 27 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच अधिकतम तापमान दर्ज होने की संभावनाएं रहेंगी। जिन क्षेत्रों में ब्राउन कलर दिखाया जा रहा है
वहाँ लगभग अधिकतम तापमान 37 से 41 प्लस डिग्री सेल्सियस दर्ज होने के चांसेस है। यानी कि दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर सकते हैं। वहीं गुजरात और जो महाराष्ट्र के पश्चिमी इलाके हैं वहाँ भी कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान 37 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने के चांसेस है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में भी कुछ इसी प्रकार तापमान की स्थिति अधिकतम तापमान की रह सकती है। शेष भागों में तापमान सामान्य के करीब ही रहने के चांसेस रहेंगे। उत्तर भारत के लेह लद्दाख गिलगित बालूचिस्तान के अलग अलग भागों में अधिकतम तापमान माइनस में रह सकते हैं और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के दक्षिणी भागों में अधिकतम तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच, पंजाब हरियाणा के उत्तरी भागों में भी लगभग 24 से 30 डिग्री के बीच दर्ज होने के चांसेस अधिकतम तापमान के रहेंगे। उत्तर पूर्वी भारत के अरुणाचल प्रदेश में अधिकतम तापमान ज़्यादातर भागों में 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच, वहीं मेघालय से लगाकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में लगभग 24 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने के चांसेस रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार अधिकतम तापमान देश भर में दर्ज हो सकते हैं। न्यूनतम तापमान कम रहेंगे जैसे ही बारिश की गतिविधियां उत्तर भारत के क्षेत्र में हो जाएगी। 2 से 4 मार्च के मध्य के समय में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों में न्यूनतम तापमान लगभग 5 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होंगे, जो कि सामान्य से कम होंगे। पूर्वी मध्य भारत के क्षेत्र में अधिकतम तापमान सामान्य व सामान्य से 1-2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहने के चांसेस है और ज़्यादातर भागों में न्यूनतम तापमान 15 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के क्षेत्र में दर्ज हो सकते हैं। उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र में न्यूनतम तापमान सामान्य रहने के चांसेस है और लगभग 13 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच ही न्यूनतम तापमान असम से लगाकर मेघालय और आसपास के राज्यों में दर्ज हो सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार न्यूनतम तापमान देश भर में रहने के चांसेस आगामी 15 दिनों के दौरान रहेंगे। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं। तो आप फर्स्ट पॉइंट अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अ स्ट्रॉन्ग CYCIR और अ लो प्रेशर एरिया विल फॉर्म इन साउथ बे ऑफ बंगाल बिटवीन 26 to 28 फरवरी एंड विल इम्पैक्ट पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। तो इसके बारे में आपको जानकारी दे दी गई थी। एक चक्रवर्ती मजबूत हवाओं का क्षेत्र वहीं या फिर एक लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों में 26 से 28 फरवरी के मध्य के समय में बनेगा, जिसकी वजह से 28 फरवरी से 2 मार्च के मध्य के समय में दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी जाएगी। सेकेंड पॉइंट है 2 मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विल इम्पैक्ट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया बिटवीन 25 फरवरी टू 2 मार्च। 25 फरवरी से 2 मार्च के मध्य के समय में उत्तर भारत के क्षेत्र में 2 मध्यम से प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां दर्ज होने की प्रबल संभावनाएं हैं। थर्ड पॉइंट है हैवी स्नोफॉल विल हैपन ओवर द एंटायर हिमालयन रीजन ड्यूरिंग द नेक्स्ट 10 डेज। अरुणाचल प्रदेश से लगाकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लेह लद्दाख समेत जो उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य है वहाँ संपूर्ण क्षेत्र में भारी बर्फबारी होने की संभावनाएं आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से अगले 10 दिनों के दौरान रहेगी। एन एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में इम्पैक्ट और मे कम बिटवीन 8th to 12th मार्च। 8 से 12 मार्च के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर एक प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है, जिसकी वजह से उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में वहीं पूर्वी भारत के क्षेत्र में कॉन्फ्लुएंस जोन की वजह से बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। फिफ्थ पॉइंट है मैक्सिमम टेम्परेचर विल राइज ओवर मोस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया विद प्रोबेबली रीचिंग अराउंड 40-41 डिग्री सेल्सियस ओवर फ्यू प्लेसेस। कुछ भागों में अधिकतम तापमान देश में 40 से लगाकर 41 डिग्री सेल्सियस के बीच आने वाले दिनों के दौरान दर्ज हो सकते हैं और ज़्यादातर भागों में अधिकतम तापमान 27 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने के चांसेस अगले 15 दिनों के दौरान रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार देश भर में अगले 15 दिनों के दौरान मौसम रहने की संभावना है। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।